शेड्यूल्ड कास्ट में जाटव जो है वो सारी सत्ता खा रहा है। हमारे यहाँ जो पूर्वी और यादव है वो लगभग सारी सत्ता का मजा लूट रहे हैं। सब जानते हैं इस बात को। जब ओबीसी चाहता था पूरी तरह से कि जाति जनगणना होगा। जो जातिगत जनगणना के जो मुद्दे उठा रहे हैं ओबीसी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, वो ओबीसी के उसी वर्ग से आते हैं जो ज्यादा प्रिविलेज है। और अगर क्लासिफिकेशन होता है और इनमें सब कैटेगरी आती है और इनका रिजर्वेशन कम करके और जिनको नहीं फायदा पहुंचा ओबीसी के उन वर्ग को अगर उनमें दिया जाता है तो क्या ये अपने लोगों को समझा पाएंगे? आरएसएस ने भी 2021 में जो केरला में अधिवेशन हुआ था उसके सुनील अंबेडकर जी ने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि हम इसके खिलाफ नहीं है, बशर्ते कि इन आंकड़ों को उन्नति के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगवा समाजवाद नया टर्म इस्तेमाल हो रहा है। 2011 में जनगणना हुई लेकिन उसका आंकड़ा जारी नहीं हुआ और उसमें नवीन आंकड़ों से लगभग ओबीसी के 2650 ओबीसी की जो वर्ग ये निर्धारित जातियां, एससी के 1170 और एसटी के 890 जो समुदाय हैं वो इंगित किए गए थे मोटे तौर पर, लेकिन इनकी डिटेल बाहर नहीं आई है। रोहिणी कमीशन बैठा था, आपको जानकारी है उसकी ज्यादा। रोहिणी कमीशन का उद्देश्य ये था कि इन पिछड़े वर्ग में भी सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, उपवर्गीकरण होना चाहिए। बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी जातियां हैं जिनकी ना जनसंख्या है और ना ही उनका सामाजिक उत्थान हुआ है, बहुत पिछड़े भी और जनसंख्या भी कम है, तो फिर उनकी चिंता बढ़ जाती है कि अगर हमारी वास्तविक जनसंख्या नहीं तो हम तो राजनीति में कोई रेलेवेंस ही नहीं हमारी रह जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि आप इसको आरक्षण शब्द को निकाल दो, इसमें कड़वाहट है तो भागीदारी कर दो, फिर देश को चलाने में भागीदारी सबकी होनी चाहिए ना। मंडल कमीशन के अंदर ऐसे सैकड़ों विद्यार्थी जो खुद ओबीसी थे, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही आप उदाहरण ले ले, गोस्वामी ओबीसी का था, उसने क्या किया, उसको स्वयं को पता नहीं थे तुम्हारे लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में देख लो प्रिंसिपल कितने हैं, एक सदानंद जी आए हैं बड़ी मुश्किल से। और राष्ट्रवाद कैसे आएगा भाई? अगर केवल शाखा में जाने वाले आदमी को नौकरी मिलेगी तो राष्ट्रवाद कैसे आएगा? एक स्टेज आएगी कि इसके खिलाफ उपद्रव हो जाएगा। अंग्रेजों ने जो जाति जनगणना शुरू की थी उसका मूल उद्देश्य था टैक्स, कि कौन कितने किस स्थिति में है, हम किस पर कितना टैक्स लगाएं।